मैं शुरू से ही बहुत शांत, गुमसुम सी रहने वाली, ज़्यादा किसी से बात नहीं कर पाती थी। बस अपने मतलब से मतलब रखती थी। इस कारण मेरे ज़्यादा दोस्त भी नहीं थे, बस माँ, बाबा और एक छोटा भाई। यही मेरी दुनिया थी। मेरी कुछ ज़्यादा ख्वाहिशें भी नहीं थी जिनको पूरा करने की जद्दोजहद मैंने कभी की हो। एक शांत सादा जीवन जीने वाली मुझे आभास भी नहीं था कि मेरे जीवन में तूफान बाहें फैला रहा था, जिसकी सूचना एक सपने ने दी। अगस्त का महीना था। माँ बाजार गई थी, भाई कॉलोनी में खेलने गया था। घर के छोटे मोटे कामों से फ्री होकर थोड़ी देर बैठ गई। पता ही नहीं चला कब मेरी आंख लग गई। अचानक खुद को मैंने कुछ दोस्तों के साथ एक अनजानी जगह पर पाया। थोड़ी अजीब जगह थी। सब जानने की कोशिश कर ही रहे थे, तभी उन्होंने सामने एक खंडर हुआ डरावना गोल आकार में बना किला देखा, जिसके बाहर गोल आकार में ही बाजार लगा हुआ था। कुछ दोस्तों ने अंदर जाने की जिद की। चलते हैं, देख कर आते हैं। लड़कपन में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, रहस्य खोजने की, जानने की, उनको समझने की। पहले तो मैंने मना किया, लेकिन फिर दोस्तों के जोर देने पर मैं भी साथ में चली गई। किले के कुछ नियम थे, जिनमें सबसे अहम नियम 7 बजे तक किसी भी हालत में सभी को किले से बाहर आ जाना था, वरना उसका बाहर आना नामुमकिन था। खंडर हुआ किला, टूटे फूटे दरवाजे होने के बावजूद भी उस किले में एक लिफ्ट थी। ये बहुत ही हैरान करने वाली बात थी। सब किले की छतों पर घूमने लगे। सारी छतें एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। यह सब बहुत ही रोमांचक था। घूमते फिरते समय का पता ही नहीं चला कब शाम के 7 बज गए। किले का मेन गेट हमारे पहुंचने से पहले ही बंद हो गया। अरे, किसी ने समय का ध्यान नहीं रखा। अब हम क्या करेंगे? सुना है जो इस किले में बंद हो जाता है वह बच नहीं पाता। सब आपस में बोलने लगे। तभी अनिल बोला, अरे ये सब फालतू की बातें हैं, सिर्फ डराने के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता। सभी साथ में रहना, रात होने से पहले कोई दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। सब एक साथ एक दिशा की ओर चलने लगे। सभी बहुत बुरी तरह से डरे हुए थे। छतों पर चढ़कर देखने लगे, शायद कोई रास्ता दिखे। यह क्या, यहाँ तो अनेक गलियां हैं, पुल है, सड़कें हैं, कचरे का ढेर है, बाजार है जो लोगों से भरा हुआ है। धीरे धीरे खंडर हुआ किला एक बहुत सुंदर शहर में बदल गया। अरे ये कौन लोग हैं? यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ कैसे आए? पकड़ो इन्हें। तभी अचानक इस तरह की अनेक आवाज इधर उधर से आने लगी। अब डर अपनी चरम सीमा पार कर चुका था। कलेजा मुंह को आ गया था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फिर सब इधर उधर भागने लगे। इस भागा दौड़ी में सारे एक दूसरे से बिछड़ गए। अतुल मेरे साथ था। हम दोनों साथ में ही बचने की कोशिश करने लगे। भागते भागते कभी सड़क आ जाते, कभी रेत के मैदान, कभी ट्रेन से भाग रहे थे, तो कभी किसी के घर में छुपकर अपना बचाव करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे जैसे समय बीतने लगा, चीजें और डरावनी होने लगी। अब हम कहीं भी खुले स्थान पर भागते, एक शख्स काले वस्त्र पहने एकदम से निकल आता। उनसे बचना ही बहुत डरावना था। भागते भागते हमें पता चला कि वहां एक छत थी, जो बाकी सारी छतों से थोड़ी दूर पर थी, जहां पहुंचने के लिए एक नुकीली झाड़ियों वाले दरवाजे के ऊपर चढ़कर जाना था। वह रात रहते पहुंचे गए तो फिर कुछ नहीं बिगड़ पाएगा और हम बच जाएंगे। मैंने सोचा मरना तो है ही, तो क्यों ना कोशिश करके अंजाम को झेला जाए। हमने उस पर पहुंचने की कोशिश शुरू कर दी। किसी तरह बचते बचाते जैसे ही हम दोनों उस गेट पर पहुंचे, अतुल ने मुझसे कहा, तुम चलो, मैं पीछे से आता हूँ। जैसे ही मैं उस दरवाजे पर चढ़ी, सुबह हो गई। मैं उस दीवार पर चढ़ नहीं पाई। यह टीस मेरे मन में रही। काश थोड़ा समय और रहता, काश थोड़ी और कोशिश करनी चाहिए थी। शाम को सब दोस्त मिलकर बातें करने लगे। सब कुछ कितना डरावना था। दोबारा जाने की सोचने की भी हिम्मत नहीं थी, मगर मेरे अंदर एक तूफान चल रहा था। ऐसे कैसे? मैं नहीं कर पाई। मैंने कहा, मैं दोबारा जाऊंगी। मैं ऐसे हारी हुई जिंदगी नहीं जी पाऊंगी। मुझे उस किले के रहस्य को जानना ही है। न जाने क्यों एक जुनून था मुझ में, जैसे कोई मुझे खींच रहा हो। पागल हो गई हो क्या? काजल ने कहा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है मानो मैं अंदर कुछ छोड़ आई हूँ, जैसे मेरा कुछ रह गया है। पता नहीं क्या। मैं एक बार फिर से वहां जाऊंगी। इस बार मैं आत्मविश्वास से भरी हुई थी। अगले दिन मैं उस किले में जाती हूँ। इस बार मैं खुद की मर्जी से जाती हूँ। दिन में सब कुछ सामान्य था। मैं एक स्थान पर बैठकर शाम होने का इंतजार करने लगी। मुझे महसूस हुआ कि रात में वह खंडर नुमा किला एक शहर में बदल जाता था। सब कुछ बदल जाता था, सिवाय उस लिफ्ट के, जो खंडर में भी वहीं पर है, जहाँ रात को बदले हुए शहर में होती थी। शाम के 7 बज गए और खंडर का दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो गया। क्योंकि मुझको उस किले में एक रात बिताने का अनुभव था, इसलिए इस बार मैंने बचने के तरीके जल्द ही ढूंढ लिए और एक सुरक्षित स्थान पर थोड़ी देर छुपकर बैठने का फैसला लिया। फिर मौका देखकर मैं उस छत की ओर बढ़ ही रही थी, तभी मैंने एक बच्ची के रोने की आवाज़ सुनी।
पास जाकर देखा, एक बहुत छोटी बच्ची अकेले पड़े रो रही थी। अरे ये बच्ची यहाँ कैसे आई? कौन छोड़ गया होगा इसको यहाँ? कई सारे विचार मेरे मन में आने लगे। मैं इसे यहाँ नहीं छोड़ सकती। मैं उस बेसहारा बच्ची को गोद में उठाकर उस छत की ओर बढ़ने लगी। इस बीच मुझे कई तरह के अनुभव हुए। कभी मैंने खुद को बच्ची के साथ ट्रेन में महसूस किया, कभी रेगिस्तान में रेत के टीलों के बीच पाया, तो कभी सड़कों पर भागते हुए महसूस किया। कभी खुद को एक बहुत गहरी सुरंग में पाया, जहाँ सांस लेना भी बहुत कठिन था। ये सारे अनुभव बहुत ही डरावने थे। कभी कुछ लोग कहीं से भी आकर मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। इन सब से बचते बचाते किसी तरह उस गेट को पार करके उस छत पर पहुंच गई। पहुंचते ही सुबह की पहली किरण मेरे ऊपर पड़ी। इस बार मेरी गोद में एक बच्ची भी थी, जिसको मैंने उस रात किसी तरह उन सभी लोगों से बचाया था। शायद इस बच्ची के लिए ही मैं दोबारा उस डरावने किले में गई थी। शायद वो बच्ची ही मुझे इस किले में दोबारा आने के लिए खींच रही थी। अचानक मेरी नींद खुल गई। मेरे घर में खुद को अकेला पाया, पूरी तरह से डरी हुई, पसीने से भरी हुई। काफ़ी समय में मुझे यह समझने में लग गया कि अभी जो मैंने देखा, महसूस किया, वह सपना था, या जो अभी मैं देख रही हूँ वह सपना है। वह सपना बहुत जीवंत था, जो कुछ समय बाद ही सच हो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।